नमस्कार मित्रों, टेक हिंदी में आपका फिर से स्वागत है। आज का वीडियो है कंप्यूटर फॉर्मेटिंग के बारे में। आपने सही सुना, कंप्यूटर फॉर्मेटिंग या पीसी फॉर्मेटिंग। अगर आपके घर पे पीसी है या फिर लैपटॉप है तो आप कंप्यूटर फॉर्मेटिंग के बारे में तो जानते ही होंगे, या फिर आप ईयरली 1-2 बार अपना खुद का कंप्यूटर फॉर्मेट भी करवाते होंगे और दुकान वाले के पास जाकर आप 250 से 350 या फिर 500 रुपए तक का खर्चा भी करवाते होंगे, जो सिर्फ कंप्यूटर फॉर्मेटिंग का चार्ज होता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये कंप्यूटर फॉर्मेटिंग या फिर पीसी फॉर्मेटिंग क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है और आप खुद पीसी फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं तो आप थोड़े पैसे भी बचा सके। तो उसे जानने के लिए ये वीडियो देखते रहिए। मैं हूं अंकुर सथारा और आप देख रहे हैं टेक हिंदी चैनल। तो कंप्यूटर फॉर्मेटिंग क्या है या फिर उसकी डेफिनेशन क्या है? फॉर्मेटिंग में दरअसल होता क्या है, आपके कंप्यूटर की जो मेन हार्ड डिस्क है यानी कि सी ड्राइव या फिर सिस्टम हार्ड डिस्क है, उसे आपको फॉर्मेट करके उसमें अलग से ओएस इंस्टॉल करने की जो प्रोसेस होती है, इसे कंप्यूटर फॉर्मेटिंग कहा जाता है। और उसके बाद आपको उसमें ड्राइवर्स डालने की भी जरूरत रहेगी। जब भी आप कोई नया पीसी लेते हैं या फिर आप उसके अंदर की ओएस को रीइंस्टॉल करके क्लीन ओएस इंस्टॉल करना चाहते हैं, या फिर आपका कंप्यूटर वायरस से इफेक्टेड हो चुका है, तो फिर आप एक नया इंस्टॉलेशन या फिर नई ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें फिर से डालना चाहते हैं, तो आपको कंप्यूटर फॉर्मेट करने की जरूरत पड़ सकती है। तो अब आपको बेसिक आइडिया आ गया होगा कि पीसी फॉर्मेटिंग क्या है, मगर आप खुद पीसी फॉर्मेट अपने घर बैठे कैसे कर सकते हैं, तो मैं अब आपको वही सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी एक पेन ड्राइव की, यानी कि आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की जो आईएसओ फाइल है उसकी साइज से बड़ी पेन ड्राइव की जरूरत पड़ेगी आपको। उस पेन ड्राइव को आपको बूटेबल बनाना पड़ेगा। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप खुद बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बना सकते हैं। उसके बाद आप जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हैं, जैसे कि विंडोज एक्सपी, विंडोज 7 या फिर विंडोज 10, उसकी आपको एक आईएसओ फाइल की जरूरत पड़ेगी। अभी आईएसओ फाइल क्या है, वो आगे की सीरीज में जो विंडोज 7 इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं, आप विंडोज 10 कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, वो वीडियो की सीरीज आ रही है। तो उसमें मैं आपको हर एक वीडियो के साथ बताऊंगा कि ये फाइल यानी कि उसकी पर्टिकुलर आईएसओ फाइल आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको वही बता रहा हूँ कि आपको एक आईएसओ फाइल की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि विंडोज 10 की आईएसओ फाइल 4 GB या फिर 3 GB के आसपास रहती है। उसके बाद आपको जो कंप्यूटर फॉर्मेट करना है उसकी जरूरत पड़ेगी ऑफ कोर्स। तो आप सबसे पहले आपको जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करनी है उसकी आपको सबसे पहले बूटेबल पेन ड्राइव बनानी होगी। अब बूटेबल पेन ड्राइव को जो भी पीसी या फिर कंप्यूटर आपको फॉर्मेट करना है उसके अंदर यूएसबी पोर्ट में वो पेन ड्राइव इंसर्ट कर दीजिए। उसके बाद कंप्यूटर को रिस्टार्ट कीजिए। उसके बाद उसका बूट मेनू एक्सेस कीजिए। बूट मेनू हर एक मदरबोर्ड के लिए अलग अलग तरीके से एक्सेस किया जा सकता है। जनरली वो की एस्केप की हो सकती है, या फिर डिलीट की हो सकती है, या फिर F12 की हो सकती है। तो आप ट्राई कीजिए, या फिर कुछ मदरबोर्ड में स्टार्टिंग में ही आपको नोटिस आ जाती है कि बूट मेनू खुलने के लिए आप ये की दबाइए। तो आप सबसे पहले बूट मेनू एक्सेस कीजिए। बूट मेनू में आपको अलग अलग आपकी ड्राइव के लिस्ट आ जाएगी। उसमें अपनी हार्ड डिस्क होगी, पेन ड्राइव का नाम होगा और सीडी ड्राइव का भी नाम होगा। तो आपने अपनी बूटेबल ड्राइव पेन ड्राइव को बनाया है, तो आप पेन ड्राइव सिलेक्ट कर दीजिए। अब आगे के भाग में आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। फॉर्मेटिंग आप 2 तरह से कर सकते हैं। पहला तो तरीका है कि आप अपनी पूरे की पूरी हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करें और उसको फिर से पार्टीशन उसमें लगाए और फिर उसमें ओएस इंस्टॉल करें अपनी प्राइमरी या फिर सिस्टम ड्राइव में। और दूसरा तरीका है कि आप अपने सिर्फ सी ड्राइव या फिर जो पहले सिस्टम ड्राइव थी उसे ही फॉर्मेट करें और उसके अंदर फिर से इंस्टॉल करें नई ओएस। तो पहला तरीका तब काम आता है, यानी कि आपने नया पीसी लिया हो या फिर आप उसकी हार्ड डिस्क को रीपार्टीशन या फिर अलग अलग पार्टीशन फिर से रिक्रिएट करना चाहते हो, तो आप पहला तरीका यूज कर सकते हो। तो बूट मेनू के बाद ओएस की जो प्रोसेस होती है इंस्टॉलेशन की, उसमें आपको हार्ड डिस्क की लिस्ट दिखा देगा और उसमें आप हर एक हार्ड डिस्क के पार्टीशन को डिलीट कर दीजिए और उसको रिक्रिएट करिए न्यू देकर, और उसमें से आप एक सी ड्राइव चूज कर लीजिए और उसमें आप अपनी सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। इसे पहली तरीके से फॉर्मेटिंग किया जा सकता है। तो दूसरे तरीके में आपको सिर्फ उसकी सी ड्राइव को ही फॉर्मेट करना है, बाकी डेटा जो डी या फिर ई ड्राइव आपने क्रिएट की होगी उसमें सेफ रहेगा। तो सी ड्राइव में आप देख सकते हैं कि आपको याद रखना होगा कि सी ड्राइव की साइज क्या थी और उसमें कितनी फ्री साइज थी। उस तरीके से जब आपके सामने हार्ड डिस्क की लिस्ट आए तो आपको सिर्फ सी ड्राइव सिलेक्ट करनी है, उसे फॉर्मेट करना है, उसके अंदर नई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करनी है। तो ये हुई दूसरी तरीके से कंप्यूटर फॉर्मेटिंग।
तो अब आपने विंडोज एक्सपी, विंडोज 7 या फिर विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लिया है, ठीक है। इसके बाद अब मेन पार्ट आता है कि ड्राइवर इंस्टॉलेशन। आप देख सकते हैं कि स्क्रीन का रिजोल्यूशन ठीक नहीं होगा, कुछ चीजें काम नहीं कर रही होगी, जैसे कि आपका स्पीकर या कुछ और। तो अब ड्राइवर इंस्टॉलेशन के बाद ही आपकी पूरी सिस्टम अच्छी तरह से काम करेगी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसे भूलना नहीं है आपको। तो ड्राइवर इंस्टॉलेशन का पार्ट स्टार्ट करते पहले आपको ये फाइंड करना है कि आपका मदरबोर्ड का मॉडल नंबर क्या है, और उसको आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे उस मॉडल को और पीछे लिखेंगे कि ड्राइवर्स, तो आपको काफी रिजल्ट्स आ जाएंगे। काफी वेबसाइट्स आपको उस मदरबोर्ड के ड्राइवर्स प्रोवाइड कर रही होगी, या फिर आप पर्टिकुलर लेटेस्ट ड्राइवर चाहते हैं तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट फाइंड करके उसमें से ड्राइवर इंस्टॉल करें, यही मेरी राय है। तो आप अपने मदरबोर्ड का मॉडल नंबर एग्जैक्टली कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो मैं हमेशा CPU-Z नाम का सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ। ये सॉफ्टवेयर आप जैसे इंस्टॉल करोगे आपको मदरबोर्ड ही नहीं, आपकी रैम, प्रोसेसर, सब कुछ डिटेल्स में आपको जानने को मिल जाएगा। या फिर एक और भी रीत है, अगर आप पर्टिकुलर टाइम पे इंटरनेट अवेलेबल नहीं है तो स्टार्ट मेनू में जाके DXDIAG एग्जैक्टली लिख दीजिए। उसमें आपको जो भी सॉफ्टवेयर मिलेगा उसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करते ही आप देख सकते हैं कि उसमें भी आपको अपने कंप्यूटर की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। तो अब मैं आशा करता हूँ कि आपने अपना कंप्यूटर सक्सेसफुली फॉर्मेट कर लिया होगा और आपने अपनी थोड़ी पॉकेट मनी भी बचा ली होगी। और हाँ, विंडोज 10, विंडोज 7 उन सभी को आप कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं और अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं, वो सीरीज आ रही है, तो उसे भी चेक करना ना भूलिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। अगर आपको लगे कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो अपने रिलेटिव्स और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। और मैं अंकुर सतवार आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ रहे।